वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, जिसमें से सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है आपका हिंदी गिनती। मेरे पास एक हिंदी गिनती का चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखी हुई। आपको हिंदी गिनती 1 से 100 तक आना ही आना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है। 1 कैसे लिखाता है हिंदी में, 2 कैसे लिखाता है, 3 कैसे लिखाता है, 4 कैसे लिखाता है, 5, 6, 7, 8, इसी तरह आप देखो 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, इसी तरह करके पूरा 100 तक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप यही सीखें, उसके बाद इस चैप्टर पे हाथ लगाएं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आएगा तो आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए सबसे पहले तो आप यही क्लियर करो, 1 से लेकर के 100 तक हिंदी गिनती। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लिए हैं ताकि आपको और क्लियरली समझा सकें। जैसे कि आप पहले देखे हुए, पहला तो 25 यानी कि 25 लिखा हुआ है। 25 हिंदी में कैसे लिखाता है? 25, 10, फिर है 89, फिर है आपका 73। अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक हिंदी गिनती लिखनी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप यही सीख लो। ये तो 1 से लेकर के 100 तक के थे। फिर आप देखो 1, 2, 3 डिजिट में स्टार्ट हो, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें कॉमा लगाने सीखना होगा। कॉमा कब लगता है? डिजिट के अकॉर्डिंग काउंट करके हम लोग को कॉमा लगाना होता है। जैसे इसमें 3 डिजिट है तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई दहाई के बाद सैकड़ा आता है, तो यहाँ पे तो कॉमा नहीं लगेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, स्टार्टिंग में इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है। फिर है इकाई दहाई सैकड़ा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद पहला कॉमा स्टार्ट होता है। अगर जैसे नंबर रहा 5, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 4, इस तरह से इतने सारे नंबर्स हैं। कॉमा कब लगेगा, कैसे लगेगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा। यानी स्टार्टिंग में 3, 2, 2, फिर अगर और है तो 2 और नंबर्स लेते हैं, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 0, 5, 6। तो पहले 3 डिजिट में कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में, फिर इसी तरह और आते जाएगा। सबसे पहले तो कॉमा लगाने ही सीखना है कि कॉमा कैसे लगता है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 7, 3, 7, 8, 5, 4, 2, 1, 1, 1, 7, 6, 2, 1, 0, 0, बहुत सारे नंबर्स ले लिए। कॉमा कैसे लगेगा? 1, 2, 3, फिर 2, 1, 2, फिर 2, 1, 2, फिर 2, 1, 2, फिर 2, 1, 2। इसे पहले 3 लगाना है, फिर 2, 2, 2, 2, इसी तरह बस लगाते जाना। कॉमा लगाने सीख जाइएगा तो उसके बाद आपको संख्याओं के नाम लिखने में आसानी होगी। ये तो 1 से लेकर के 100 के थे तो बहुत आसान थे। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3, 100, सैकड़ा मतलब 100, 33, 333, फिर 683,
आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर ये 2 क्वेश्चन, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार आ रहा है। तो कॉमा तो हम लोग लगा लिए, कॉमा स्टार्टिंग में 3 के बाद 2 2 लगता है, तो कॉमा मतलब क्या, यानी 9,000, 108, 9,108, फिर इसमें 1,011, इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये दोनों मिलके यानी 44 को 44,569। बस सबसे ज़रूरी है कॉमा लगाना सीखना। कॉमा लगाने सीख जाइएगा तो फिर लिखने भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कीजिएगा कॉमा लगाने के लिए। पहले तो कॉमा लगाना ही सीखना है। कमेंट में बताइएगा कि कैसे कॉमा लगा और कितने डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। कॉमा लगा के दिखाइएगा कि ऐसे लगेगा कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने सीख जाइएगा तो सच में लिखना आसान हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़, अभी जो हम लोग कॉमा लगा रहे थे ना, वो लगा रहे थे भारतीय संख्यांक पद्धति के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी स्टार्टिंग में 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2, इस तरह से कॉमा पड़ता है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 12 करोड़ 34 लाख 1,257। अगर आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कॉमा कैसे लगेगा, पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और ये क्या है, भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, ये याद हो जाएगा तो नंबर नेम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल, हम लोग पैसे गिनते हैं तो वो भारतीय संख्यांक पद्धति के अकॉर्डिंग गिनते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति के अकॉर्डिंग गिनते हैं, कमेंट में बताइएगा। अभी तक हम लोग जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए ये सारे हम लोग किसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे, भारतीय संख्यांक पद्धति के अकॉर्डिंग लिखे थे। अब एक और चीज़ होता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, इसमें भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सेम नंबर ले लें, 752104321। इसमें ध्यान दीजिएगा कॉमा कैसे लग रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 3 3 3। इसमें 3 3 के बाद कॉमा लग रहा है और ऊपर में 3 2 2 2। यही फ़र्क है कॉमा लगाने में भारतीय संख्यांक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में। भारतीय संख्यांक पद्धति में 3 फिर 2 2 2, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में 3 3 3। इसको पढ़ने में भी अलग है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत आसान है। और थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति भी पढ़ना बहुत आसान है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। अच्छा, एक आप बताओ कौन बड़ा है, करोड़, 1 करोड़ और 10 मिलियन, ये दोनों में कौन बड़ा है? लाख, 1 लाख और 100,000, कौन बड़ा है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, 1 करोड़ बड़ा है या 10 मिलियन बड़ा है, 1 लाख बड़ा है या 100,000 बड़ा है। ठीक है, आपको ये चार्ट और ये चार्ट दोनों याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, एक और बेसिक कंसेप्ट जो हमको आगे हेल्प करेगा वो है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति क्या होता है? रोमन पद्धति गिनती लिखने का एक तरीका है। 1 को रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको याद क्या करना है पता है? बस 1 से लेकर के 10 तक, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। अच्छा, एक और चीज़ बताओ आप लोग, 5 + 1 क्या होता है? 10 - 1 क्या होता है? 10 + 1 क्या होता है? 5 - 1 क्या होता है? बताइए। 5 + 1 6, 10 - 1 9, 10 + 1 11, 5 - 1 4। अब हम ये लिखे क्यों है, ध्यान दीजिए। 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, +1, 1 को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, यानी 5 में 1 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। 10 - 1, 10 को क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, x। -1, माइनस करने के लिए हम लोग इधर लाइन खींचेंगे। ठीक है, 10 + 1, 10 + 1, +1 करने के लिए इधर लाइन खींचेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको 13 लिखना है तो 10 + 1 + 1 + 1, 10, 11, 12, 13। ठीक है, मतलब अगर हमको किसी चीज़ में माइनस करना है तो इधर लाइन खींचना होगा, और अगर प्लस करना है तो इधर लाइन खींचना होगा। ठीक है, जैसे अगर हमको लिखना है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपका है 65, 79, 18। ठीक है, तो 60 + 5 यानी कि 50 + 10 + 5 यानी कि 50 का क्या होता है? L, x, 10 का क्या होता है? x, 5 का क्या होता है? v। उसी तरह 70 + 9 यानी कि 50 + 10 + 10 + 9 यानी 50 L, x, x, 1x। 18, 10 + 8, 10 + 8 यानी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक्सरसाइज में अच्छे से करेंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इसमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी होगी। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर के 100 तक
ये आपको सीखना होगा, हिंदी काउंटिंग, हिंदी गिनती, ठीक है। उसके बाद फिर आपको भारतीय संख्यांक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति और कॉमा कैसे लगता है, दोनों में कॉमा अलग अलग तरीके से लगता है, वो याद रखना होगा। और रोमन नंबर कहाँ से कहाँ तक कम से कम याद रखनी है आपको, वो है 1 से लेकर के 100 तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है संख्या नाम। संख्या नाम लिखने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वही कॉमा लगाते जाते हैं, ठीक है। कॉमा लगाते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 3 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें कॉमा लगा लेना, ठीक है। कॉमा लगाने से क्या होगा, संख्या का नाम लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3469। क्या लिखेंगे, 3469। इसमें क्या होगा, 5603। देखिए यहाँ 2 हो गया, यानी 35। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 35,000। क्या लिखेंगे, 35,065। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,53,000। बस 6,53,000। 0 का अलग से कोई स्पेलिंग नहीं होता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 25,654 हो गया। सबसे पहले क्या किए, कॉमा लगा लिए, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो हम आपको बोले याद कर लेना है, वो याद करके आपको ये सब लिखने में आसानी होगा। तो उसके बाद फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ के लिख लेना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब है आपका प्रसारित रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, प्रसारित रूप में लिखें। प्रसारित रूप में लिखें। इससे पहले आप तो इसको बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे। 754 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 700 + 50 + 4। ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 754 754 ही मिलेगा। अच्छा,
ये नहीं समझ में आया तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 + 4 लिख सकते हैं, बनेगा तो 54 ही, है ना। उसी तरह यहाँ पे भी करना है, बहुत आसान है। यानी पहले 5, ठीक है, कितना नंबर है? 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस देना बहुत ज़रूरी है, कॉमन नहीं देना है, ठीक है, प्लस देना है। फिर क्या है? 4 4 कितना जी? 1 2 1 2 प्लस 6 1 5 5 के बाद कोई नंबर है? नहीं है, तो 0 नहीं बैठेगा। 2 2 1 2 3 1 2 3 प्लस 4 1 2 0 था ना, मतलब 2 नंबर था तो 2 0 6 6 0। आपकी इच्छा 0 लगानी है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि लास्ट में 0 ही है। फिर 9 1 2 3 1 2 3 प्लस 9 1 2 प्लस 9 0 प्लस 0 8 0 0 0 प्लस 7 0 0 प्लस 0 0 प्लस 7। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन जो आपको करना है, 9009, ठीक है, ये आप कमेंट में बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या सीखें? नंबर नेम लिखना, यानी संख्या नाम लिखने, जिसमें हमको कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉमा लगा के ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। हम बोले थे ना, याद करना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति क्वेश्चन नंबर 1 किससे बना था? भारतीय संख्यांक पद्धति से बना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 किससे बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। देखो ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। कॉमा कैसे लगता है? 3 3 3, है ना। तो वही हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉमा ही लगाएंगे। कॉमा 3 3 के बाद लगाना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बस कॉमा लग गया तो काम हो गया। कॉमा नहीं लगाने आएगा तो प्रॉब्लम है। कॉमा तो लग गया, है ना। कॉमा लगाना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले तो कॉमा लगाने ही सीखना है, ठीक है। 3 3 3 और भारतीय में 3 2 2, बस यही फ़र्क है, वरना तो सेम ही सेम है। हिंदी गिनती आ जाएगा तो हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन। तो क्या जाएगा? 3 मिलियन 500 67 हजार 600 98 उसी तरह इसमें 456 456 मिलियन 783 हजार
205। दो बिलियन। दो बिलियन 543 मिलियन 464,500 565। मतलब इकायदा है सैकड़ा, उसी को 1000, 10,000 से 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ठीक है, 3-3 का चलता है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति लिखना था, इसलिए इसमें 3-3 कॉमा लगते चला गया और उसी के अकॉर्डिंग लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको बेसिक जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि 3 + 5 और 3 + 5 दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 3 + 5 8, 3 + 5 8। तो ये इस तरह लिखा रहे या इस तरह से लिखा रहे, डरना नहीं है। 3 × 9 और 3 × 9 इस तरह से भी लिखा रह सकता है, इस तरह से भी लिखा रह सकता है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, चाहे वो इस तरह लिखा रहे या इस तरह से लिखा रहे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। 3 + 5 ब्रैकेट × 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 3 + 5 ब्रैकेट में और फिर मल्टीप्लाई करके 4 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ये चीज़ याद रखना है। याद रखने वाला चीज़ क्या है आपका? याद रखना है इसको। ठीक है, याद रखें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले। ठीक है, बहुत गंदा डिज़ाइन बना है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3 + 5। तो पहले इसको जोड़ लेना है। ठीक है, 3 + 5 हम यहाँ पे करते हैं इस पेज में। 3 + 5 ब्रैकेट के अंदर है और बाहर में मल्टीप्लाई करके 4 दिया है। 3 + 5 8 × 4। अभी बोले ना, चाहे ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा है, डरना नहीं है। तो 8 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 32। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर का काम करना। अब यहाँ पे देखो, ब्रैकेट प्लस फिर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ठीक है, यानी 3 × 5 3 × 5 15 प्लस 6 × 4 6 × 4 24। टेबल्स आपको आनी चाहिए इसके लिए, एटलीस्ट 2 से लेकर के 12 तक तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है,
तो टेबल से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले जाके टेबल से ही याद कीजिए आप, 2 से लेकर के 12 तक, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे टेबल्स तो आ ही रहे हैं ना, तो टेबल्स तो याद करने पड़ेंगे। पहले क्या किए, ब्रैकेट का काम किए, 3 का टेबल 5 बार पढ़े तो 15 आया, प्लस दे दिए। फिर 6 × 4, 6 का टेबल 4 बार पढ़े तो 24 आया। अच्छा, अब इसको प्लस करना है, 15 और 24, ठीक है। ऐसे भी सेम आता, ऐसे भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 4 9, 2 + 1 3, यानी क्या आएगा 39 आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ये रहा। इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो डरना नहीं है। सबसे पहले क्या बोले, ब्रैकेट का ही काम कर लेना है। ब्रैकेट में ये है और ये, पहले इसको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 × सजा के लिखते हैं इस पर। ब्रैकेट में है 5 + 6 + 2 + 4 × 2 + 5। तो हम लोग पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, यानी 5 + 6 + 2, यानी 5 + 6 + 2, 5 6 11, 11 2 13 + 4 × 2 + 5 7, ठीक है। अब क्या करें, जब ऐसा ब्रैकेट ख़त्म हो जाए, प्लस भी दिखे मल्टीप्लाई भी दिखे, तो पहले किसका काम किया जाए, प्लस का कि मल्टीप्लाई का, प्लस वाला कि मल्टीप्लाई वाला। तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है, डी माश, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर कहीं डिवाइड भी दिया हो, मल्टीप्लाई भी दिया हो, एडिशन भी दिया हो, सब्ट्रैक्शन भी दिया हो, तो सबसे पहला काम करना है डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको, ठीक है, ये याद रखनी है। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का काम पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 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 करेंगे, 3 और 13 को करेंगे। तो 13 × 3, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, यहाँ क्या आएगा 39, प्लस है प्लस देंगे, 4 × 7 यानी 28। अब कैसे होगा, 39 28 प्लस करें, 9 और 8 17 का 7 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, यानी कि 67। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। अगला फिर से वही आ गया, ब्रैकेट का काम पहले करते, पहले सजा के लिख लेते हैं ना हम लोग। सजा के लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने, बस और कुछ नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर इसका है 100 + 5, कहाँ लिखें, 100 + 5, 0 में 5 5 0 1, यानी 105, मल्टीप्लाई 100 - 5, कैरी वाला सब्ट्रैक्शन है,
तो 0 में 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, ये यहाँ देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9, 95। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने के लिए पेज तो है नहीं, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। 105 इंटू 95। ठीक है, मल्टीप्लाई किधर से स्टार्ट किया जाता है, इधर से। ठीक है, और ये फिर ऐसे और ऐसे इस तरह से जाता है, यानी कि 5 5 जा 25 का 5 हाथ में बचा 2, तो 5 का टेबल 0 बार पड़ेंगे तो 0 और हाथ वाला 2, 5 1 जा 5। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं उतरता है, यानी क्रॉस का साइन दे देंगे, फिर इसको इधर से पढ़ेंगे। 9 5 जा 45 का 5 हाथ में बचा 4, तो 0 और 4 आ गया, फिर ये 9, 5 5 2 7 9 9 क्या आ गया 9 9 7 5, कॉमा भी दे देंगे, अच्छा लगेगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, है ना। बस कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, ये फॉर्मूला याद कर लो, बस काम ख़त्म। बेसिक जोड़ घटाओ, ये जोड़, ये घटाओ, ये गुना और टेबल्स। कहाँ तक बोले हैं, 2 से लेकर के 12 तक। ठीक है, अगर आपको 15 तक याद हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, 2 से लेकर के 15 तक रट लो। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर। हम लोग रोमन नंबर स्टार्टिंग में ही देखें कैसे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखेंगे इसको। रोमन नंबर 1 से लेकर के 10 तक पहले याद करना होगा आपको। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक याद कर लो तो लिखना आसान हो जाएगा। दस में 9 जोड़े तो क्या बन गया 19। 10 में 9 जोड़े तो क्या बन गया 19। 49 40, ये 40 में 9 जोड़े तो क्या बन गया 49। 100 में 10 घटा दे तो 90, 90 में 8 जोड़ दें तो 98। 100 का C, 500 का, 1000 का M और इसका CL। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कैसे बनेगा। 76, 54, 92, 29, ये HW। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग होमवर्क बनाइए, पीछे क्लास को रिवीजन कीजिए, और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए।